हेलो एवरीवन, आप सभी का चुरू क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम अयोध्या राम मंदिर से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने वाले हैं। आप सभी को पता है फिलहाल में ये आपके जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी फिलहाल में ये करंट के प्रश्न है और इस टॉपिक से रिलेटेड अयोध्या राम मंदिर टॉपिक से रिलेटेड आपके 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में कन्फर्म आ सकते हैं। तो इस क्लास को आपको एकदम अच्छे तरीके से देखना है। लगभग मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इन 30 क्वेश्चनों को आप रट लेते हो तो आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देखना है। अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपको ईमानदारी से बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए और आपको पहले से ऑलरेडी कितनी क्वेश्चन आती थी वो भी बात आपको कमेंट करके बतानी है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देर नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट की क्लास है, हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ सभी की क्लास मिल रही है। करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है। सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जा रहा है। महामैराथन क्लास मिल रही है। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो तैयारी है एकदम शानदार करवाएंगे, सिलेक्शन वाली। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि क्या है। देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट। अब आप ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या। ये 99% चांस है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर, उससे रिलेटेड मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में कम से कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि हमसे पूछी है 15 जनवरी 2024 है, 18 जनवरी 2024 है, 22 जनवरी 2024 है या फिर 26 जनवरी 2024 है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 22 जनवरी 2024 है। ठीक है, आपको डेट पूछे तो आप क्या बताओगे 22 और ईयर पूछे तो आप क्या बताओगे 2024। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। और महीना कौन सा हो जाएगा, जनवरी का। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो याद करनी पड़ेंगे। ये कर लोगे तो आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे इनमें से ही। तो हमें क्या पूछा, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है। 2 साल है, 3 साल है, 3.5 साल है, 5 साल है। तो अयोध्या मंदिर को निर्माण करने में, बनाने में, ठीक है, कितना समय लगा था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 साल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, एक सेकेंड, इसमें बी नहीं होगा, इसमें आपका सी होगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, 3.5 साल लगा। कितना समय लगा, 3.5 साल। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, श्री रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, श्री रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 41 इंच, ठीक है, 51 इंच या फिर 61 इंच या फिर 71 इंच। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें सी हो, बी हो जाएगा यानी 51 इंच। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब है। ये देखो भाई, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ, 2019 में हुआ, 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, 2018 में हुआ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2020 में हुआ। अगर आपको डेट पूछ ली जाए कि कब हुआ तो आप क्या बताओगे, 5 अगस्त को हुआ। ठीक है, अगर आपको महीना और डेट पूछ लिया जाए तो महीना तो अगस्त का और डेट क्या है, 5। ठीक है, और अब आपको पता है यहाँ पे 2020 के अंदर भूमि पूजन हुआ और जो आपका यहाँ पे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ठीक है, वो कब है, 2024 के अंदर है। यानी लगभग समय कितना लगा, 3.5 साल का लगा भाई। ठीक है, मंदिर निर्माण में कितना समय लगा, 3.5 साल का लगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करा है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो अयोध्या के इतिहास की साक्षी नदी कौन सी मानी जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा सरयू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, श्री राम जन्मभूमि की अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है, फैजाबाद, साकेत, सीताराम, राम सीता नगरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साकेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। ये देखो भाई, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो क्या पूछा, श्री राम जी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता है 51 इंच। अभी क्या पूछा है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट, 170 फीट, यहाँ पे 71 फीट कर लो इसके। ठीक है, तो कितनी है यहाँ पे आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए यानी 161 फीट हो जाएगी। ठीक है, कितनी ऊंचाई है, 161 फीट है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर में कितने खंबे हैं। राम मंदिर में कितने खंबे हैं, 392, 551, 310, 312। तो राम मंदिर में आपके टोटल खंबे कितने हैं, 392 है। कितने खंबे, 392 खंबे हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर में कितने मंडप है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राम मंदिर में कितने मंडप है, 4 मंडप है, 5 मंडप है, 2 मंडप है, 10 मंडप है।
तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा बी, यानी 5 मंडप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांत सोमपुरा ने। किसने करवाया, चंद्रकांत सोमपुरा ने करवाया। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हाँ, ये बताओ राम मंदिर का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया। श्री राम जन्मभूमि भूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम मंदिर का निर्माण है, ध्यान रखना, ये किसके द्वारा करवाया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए भाई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का है, 80 सेकंड का है, 84 सेकंड का है, 90 सेकंड का है, या फिर 108 सेकंड का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 11 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी, 84 सेकंड का है। कितने सेकंड का है, 84 सेकंड का है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है, 4 मंदिर है, 4 स्तंभ है, 4 घेरे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा 4 मंदिर है। ठीक है, राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में क्या है, 4 मंदिर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। पानीपत की लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाबरी मस्जिद, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें आपका हो जाएगा बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे। 30 साल 8 महीने 27 दिन, 20 साल 8 महीने 27 दिन, 15 साल 5 महीने 10 दिन, 10 साल 5 महीने 30 दिन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो अयोध्या आपका कहां पर है, अयोध्या आपका है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी लंबी होगी। एक बार क्वेश्चन को आप वापस से देखिए कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की जो जो लंबी है वो कितनी है। क्वेश्चन क्या करे, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है। 100 फीट है, 101 फीट है, 105 फीट है, 108 फीट है। तो इसमें आपका हो जाएगा 108 फीट। कितनी फीट लंबी है, 108 फीट लंबी है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। राजनाथ सिंह थे, नारायण तिवारी थे, या फिर कल्याण सिंह थे, या फिर मुलायम सिंह यादव थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कल्याण सिंह। ठीक है, उस समय आपके ये कौन हो जाएंगे, जो आपके ये मुख्यमंत्री ये कौन हो जाएंगे, कल्याण सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली। 50, 40, 60, 90। अयोध्या राम मंदिर की विवाद की जो सुनवाई है वो कितने दिन तक चली। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में आपका हो जाएगा बी, यानी 40 दिन तक चली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 और जज कौन थे। तो 4 और जज आपके कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, एक हो जाएंगे न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, एक हो जाएंगे न्यायाधीश अशोक भूषण, एक हो जाएंगे न्यायाधीश अब्दुल नजीर। यानी ये क्या है, उपयुक्त सभी ये चारों चारों के आपके जज हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई। 1526, 1527, 1528, 1530। तो बाबरी मस्जिद आपको पता है कब बनाई गई, 1528 के अंदर बनाई गई। उसके बाद अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है आपका, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। 9 नवंबर 2019 को, 8 नवंबर 2019 को, 15 अक्टूबर 2019 को, या फिर 28 अक्टूबर 2019 को। तो ये आपका अंतिम फैसला कब सुनाया था, ये आपका सुनाया था 9 नवंबर 2019 को। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र, अजय राजवर्धन, आनंदीबेन पटेल, जगतदीप मुखी। तो वर्तमान आपको पता है कौन है, आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? किस अनुच्छेद के तहत दिया है वो हमें बताना है। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 112। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 142 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 142 के तहत। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है, या फिर अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है। फैजाबाद, प्रयागराज, आदिपुर, पाटलिपुत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो इसमें आपका हो जाएगा फैजाबाद। परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद था, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से क्या कह रहा है, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वर्ष 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, PV नरसिंह राव थे, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे? भारतीय उस समय प्रधानमंत्री बताने कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, यानी PV नरसिंह राव थे। ठीक है, भारत के आपके प्रधानमंत्री। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट आपका जो अयोध्या राम मंदिर टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपको पता है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है रिसेंटली, उसमें देखो ये करंट के तौर पे क्वेश्चन आ सकते हैं भी। ठीक है, करंट के तौर पे 2 से 3 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आराम से आ सकते हैं। अभी मुझे ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन से अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, जितने भी हुए अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना, और आपको क्लास ये कैसी लगी वो जरूर बताना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहे चैनल चुरू क्लासेस के साथ।